अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको बाबा लव्स कुकिंग में खुशामदीद है। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार बीफ स्ट्यू की रेसिपी लेके आए हैं। ये एज यूजुअल हमारी रेसिपीज की तरह में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। हम बोंग के गोश्त के इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके साथ हड्डियाँ भी हैं। गोश्त की क्वांटिटी तकरीबन हड्डियों समेत 1.5 किलो है। तो स्ट्यू बनाने के लिए बहुत ही छोटे कट में काटी जाती है, मगर हमारे खाने बॉब रोज की पेंटिंग की तरह अपनी दुनिया होते हैं। दुनिया में जो हम चाहें वो कर सकते हैं, इसलिए हमने बड़े साइज की बोटी रखी है। हमने साथ ही 2 अदद लाल लाल टमाटर जो कि दरमियाने साइज के थे रफली काट लिए हैं। 2 अदद दरमियाने साइज की प्याज को भी इसी तरह काट लीजिए। 1.5 टेबलस्पून मोटा कटा हुआ अदरक और 1.5 टेबलस्पून मोटा कटा हुआ लहसुन। यहाँ पे हमने सफेद जीरे को ढलढला कूट लिया है। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून भरकर है। 1 टेबलस्पून के करीब सूखा धनिया भी कूट लीजिए। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ले लीजिए। आधा टीस्पून के करीब हल्दी, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टीस्पून काला जीरा मसाले की शान बढ़ा देगा। 20 साबुत काली मिर्चें, 6 से 8 लौंग, एक छोटे साइज का तेज पत्ता, एक बड़े साइज की मोटी सी काली इलायची और 2 इंच लंबा दालचीनी का टुकड़ा। एक पतीले में इन सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल दीजिए। ये सब चीजें मिलकर कितनी खूबसूरत लग रही है, माशाअल्लाह। स्कूलर होने का ये एक फायदा भी है कि हम पढ़ाई के साथ साथ मुख्तलिफ स्किल्स भी सीख लेते हैं, जैसे कुकिंग का आर्ट। अब हमने इसके अंदर 500 ml पानी शामिल किया। लिड ढक के 5 मिनट के लिए आंच तेज करी। उसके बाद आंच को स्लो करके लिड के ऊपर भारी वजन रख दिया। अब इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दिया। अब 8 से 10 बेरिया मिर्चों को बीच में से चीरा लगा दी। 2 से 3 हरी मिर्चें काट ले। दरमियानी साइज की प्याज को स्लाइस कर ले और 1 पाव के करीब दही ले लीजिए। अब हमने लिड उठा के देखा कि बोटी गल चुकी है। फिर हमने इसके अंदर 1 कप के करीब तेल शामिल किया। गोश्त में रिवाज भी मौजूद था, इसलिए हमारे मसाले में ऑलरेडी थोड़ी सी तरी है। अगर आप बिल्कुल रूह का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो घी या तेल की क्वांटिटी 1.5 कप कर लीजिएगा। अब जितनी भी कुकिंग होगी वो हाई फ्लेम पे होगी। अब बस इसके अंदर दही शामिल करें जो बिल्कुल भी फिटा हुआ नहीं है। हाँ, ये याद रखेगा, अगर आपने यह शामिल की थी तो इस स्टेज पे जरूर निकाल दें। हड्डियाँ जायका दे चुकी हैं, अब इनकी कोई जरूरत नहीं। जब दही बिल्कुल अच्छी तरीके से फट जाए और तेल अलग हो जाए तो इसके अंदर प्याज शामिल कर दें। हमें प्याज थोड़ी खड़ी करनी चाहिए। जब ये थोड़ी सी नरम हो जाए तो इसके अंदर दोनों तरीके की मिर्ची शामिल करें और फिर मिक्स कर लें। सबसे आखिर में आधा टीस्पून गरम मसाला शामिल करें। लीजिए, आपका मजेदार सा बीफ स्ट्यू तैयार है। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और हमें दुआ में याद रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखने के लिए जज़ाकल्लाह खैर।